अस्सलामुअलैकुम। स्विस रोल पेस्ट्री की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही क्विकली रेडी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, आपके घर में आप भी बहुत ज़बरदस्त सी स्विस रोल पेस्ट्री अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 6 अदद अंडे। ठीक है, 6 अदद अंडे ले लिए। कोकोनट पाउडर ले लिया है मैंने। आपने जितने अंडे लेने हैं उस हिसाब से मैदे की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ठीक है, मैंने 150 ग्राम ले लिया है मैदा, 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम ही तकरीबन कोकोनट ले लिया है, खोपरा ले लिया है। 1 चाय का चौथाई चम्मच ले लिया बेकिंग पाउडर। अच्छा, चौथाई चम्मच ले लिया मैंने वनीला एसेंस। नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डालना है, मतलब वो भी 1 चौथाई डाल देंगे। ठीक है, और फूड कलर ले लिया है मैंने, रेड फूड कलर। ठीक है, ये भी हमें यूज़ करना है लेकिन बाद में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अंडे एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि एक साथ अंडे नहीं इसके अंदर हम तोड़ेंगे, क्योंकि ये ना अक्सर अंडे हमारे वो भी निकल जाते, ख़राब भी अंडे निकल जाते, तो इस वजह से हम अंडे को अलग अलग तोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अंडे और सफ़ेदी को एक साथ इसके अंदर बीट करना है और अच्छी तरीके से हमने बीटर को ज़ोर ज़ोर से चलाना है। बीटर को बिल्कुल आराम आराम से नहीं चलाना है, इसमें ज़ोर ज़ोर से बीटर को चलाना है। फुल पे चलाना है बीटर को, कि ये हल्का नहीं रहे। फुल स्पीड पे बीटर को चला के इसका अच्छा सा क्रीमी फॉर्म बना लेंगे, क्रीमी टेक्स्चर बना लेंगे। फिर उसके अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। चीनी डाल के खूब अच्छी तरीके से हमने इसको बीटर की मदद से क्रीमी फॉर्म में बना लेना है। चीनी, अच्छा, हमने आइसिंग शुगर इसमें नहीं यूज़ करनी, हमने डायरेक्टली चीनी यूज़ करनी है। तो मैं चीनी डाल रही हूँ। ये चीनी इसके अंदर पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर चीनी डली है या आइसिंग शुगर डली है। इसको अच्छी तरीके से हमने बीटर चलाना है। बीटर इतना चलाना है कि चीनी है ना बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और ये बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्स्चर बन जाए। ठीक है, ये मेरा टेक्स्चर बन चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल इस तरीके से हमने बीटर को फुल स्पीड पे और इस तरीके से चलाते रहना है कि अच्छी तरीके से बीटर चल के चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर दे और ये क्रीमी टेक्स्चर बन जाए इसका। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग जो बेकिंग पाउडर, नमक और मैदे को अच्छी तरीके से छान लेंगे एक अलग प्लेट में, और उसी में ये फिर हल्के हल्के हाथ की मदद से हमने इसमें मैदा ऐड करना है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। वनीला एसेंस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो से मतलब रेसिपी से लुफ्त अंदोज़ होइए और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप सीखिए। एक आपको नई से नई रेसिपी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और अगर कोई आपके रिक्वेस्ट हो कि आप हमको ये सिखा दें या हमको ये रेसिपी सीखनी है, तो ज़रूर मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके, और मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर रीड करूँगी और ज़रूर पूरी करूँगी। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगी पूरी करने की, कि मैं जितना हो सके मैं आपको अच्छे से अच्छी रेसिपियाँ सिखा सकूँ। ठीक है, इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे हम मैदे के अंदर, और बेकिंग सोडा ऐड करके इसको छान लेना है। हमने छन्नी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि ये बेकिंग सोडा और नमक एक जान हो जाए मैदे के। इस तरीके से हमने छान लेना है और हाथ की मदद से हाथ को अच्छी तरीके से धो के ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद हल्के से इसके अंदर मैदा डालें और इस तरीके से आप हाथ की मदद से इसको चलाते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, क्योंकि अगर इसका बैटर बैठ गया तो केक उठेगा नहीं। ठीक है, केक राइस नहीं होगा तो बहुत ही अजीब सी रोटी सा बन जाएगा, तो वो बहुत ही अजीब सा बनेगा स्विस रोल आपका। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरीके से हमने हाथ की मदद से हिलाते रहना है, हाथ की मदद से चलाते रहना है। बहुत ही पहले फिंगर से चलाते रहना है। फिंगर से चलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको चलाते रहना है हाथ की मदद से, कि बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्स्चर बन जाए और इसका ना स्पंज बैठे और ना ही ये इसके अंदर कोई गाढ़ या लम्स इसके रहे मैदे के अंदर। इसको अच्छी तरीके से चलाना है। चलाने के बाद हमने एक मोल्ड लेना है। मोल्ड लेने के बाद, अच्छा, जितना बड़ा आपका मोल्ड है आप उसी हिसाब से अंडे रख सकते हैं और उसी हिसाब से इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मोल्ड ले लिया, मेरा काफ़ी बड़ा मोल्ड था, क्योंकि हमने इसको स्विस रोल बनाने थे। उसके पतली सी लेयर निकालनी है हमने केक की, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं निकालनी। मोटी निकालेंगे तो वो केक जो स्विस रोल जो है वो फट से जाते हैं अजीब से। तो ठीक है, हमने पतली सी लेयर निकाली, तो मैंने थोड़ा बड़ा सा मोल्ड ले लिया। मोल्ड लेने के बाद इसको मैंने अंदर इसके वो लगा लिया है, बटर पेपर लगा लिया। बटर पेपर लगाने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल का ग्रीस लगा दिया था। ग्रीस लगाने के बाद इसके अंदर हमने ये जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे।
इसको अच्छी तरीके से सारे बैटर को निकाल के इस तरीके से आप डाल देंगे और इसको टैप टैप कर देंगे कि इसके अंदर कोई भी बबल्स या गांठ ना रहे। इस तरीके से हमने टैप टैप कर देना है, इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है और इसको इस तरीके से टैप टैप कर देंगे। 180 की डिग्री पे इसको हम लोग बेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरीके से बेक हो जाए। बेक होने के बाद जब तक ये बेक होता है तो चलिए हम लोग शीरा बना लेते हैं। स्विस रोल के जो रेड कलर होता है उसके लिए हम शीरा बना लेते हैं। 1 कप मैंने ले लिया पानी, 1 कटोरी ले लिया चीनी। चीनी हस्बे ज़रूरत है, या आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, बहुत कम भी ले सकते हैं। इसको जब तक ये डिज़ोल्व हो जाएगी, इसको 3 से 4 कतरे हमने इसके अंदर रेड फूड कलर के ऐड कर देने हैं। रेड फूड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पका के ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमारा केक मज़ेदार सा रेडी है। अब इसको हम मोल्ड से आउट कर लेंगे। केक को इस तरीके से हमने बिल्कुल ही सेफली निकाल लेना है, क्योंकि ये जो मोल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ये अगर हाथ पे लग गया ना तो फिर तो आंवला बनना ज़रूरी है, हर हाल में ही बनेगा आंवला। तो हमने मोल्ड से इसको केक को निकाल लिया। अब इसको हम लोग 2 सेक्शन में इसको कटिंग कर लेंगे, 2 सेक्शन कर लेंगे इसके, कि ये जो बहुत मोटी हमारी मेरा अच्छा सा जो केक है ना वो बेक हो गया था, राइस भी बहुत अच्छा हो गया था, फूल गया था बहुत अच्छा सा। तो इसको 2 पीस करने बहुत ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि एक पीस में ये बहुत ही मोटा सा स्विस रोल बनता तो वो बेकार सा लगेगा। ठीक है, हमने पतली सी इसकी 2 लेयरें काट लेनी है। फिर उसके बाद फिर हमने इसके अंदर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने काट लिया इसको और इसको हम लोग 2 सेक्शन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से आप इसको जब तक ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर इसका हम लोग बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब जितना बड़ा केक है आप उतनी बड़ी ट्रे या प्लेट ले लें। प्लेट लेने के बाद इस तरीके से जो हमने शीरा बनाया था इसके अंदर रेड फूड कलर का, वो इस तरीके से इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, इसकी जगह आप शीरा बनाने की जगह आप रूह अफ़ज़ा भी या जाम शीरी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है, वो भी बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमने फैला लेना है। ट्रे या प्लेट की मदद में, आप प्लेटर भी ले सकते हैं, उसमें अगर अच्छी तरीके से आपने इसको फैला लेना है। फैलाने के बाद इसके अंदर है ना आपने केक को रख देना है। केक रख देंगे, केक को उठा के, अच्छा केक को ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर नहीं रखना है, क्योंकि इसको बस हमने केक के ऊपर कलर देना है, रेड कलर देना है। केक की जो बेसमेंट है ना, उसको बेस है उसको हमने कलर देना है। कलर देने के लिए हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर केक रख देंगे और फिर उठा लेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए आपको बटर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। बटर पेपर बिछा दें इसके नीचे और इसके ऊपर डाल दें कोकोनट, बहुत सारा कोकोनट भर के इसके ऊपर डाल दें। और इसके बाद जो हमने केक को हमने सीरम बनाया था जो हम लोग, उसको केक को हमने इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। और ये सारा इसके नीचे हमारा थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया था केक का, तो कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, वो आप रख दें तो ये स्विस रोल जो बनेंगे उसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है। व्हिप करने के बाद इस तरीके से हमने क्रीम लगा देनी है। अच्छा, ये जो क्रीम ली है वो मैंने व्हिप के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि कौन सी क्रीम है, किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से बीट करनी है। मैंने व्हिप की क्रीम ली है, पिंक वाला जो डब्बा होता है वो लिया है। तो उसको अच्छी तरीके से व्हिप करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम लोग फैला लेंगे। फैलाने के बाद फिर इसको रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद इसको हम लोग आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे, फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़र में रख दें कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सेट होने के बाद फिर इसकी कटिंग होगी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से फैला लिया हमने। फैलाने के बाद इसके रोल बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसको रोल बना लेना है। इसको आपने इस तरीके से रोल बना लेना है। रोल बना लेना इस तरीके से, बिल्कुल आराम से, हल्के हाथ से। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही बटर पेपर से ही आप लोग हो चुका है। अब इसके हम लोग गोल गोल से पीस कटिंग कर लेंगे। ये मज़ेदार बन गया है स्विस रोल। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मज़ेदार रेसिपियों से लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।